हमने अभी अभी बात करी है वीर्य गुण के संबंध में कि वीर्य गुण किस प्रकार का कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं, हम क्षयोपशमिक भाव के पास चलते हैं। क्षायिक भाव से फायदा क्या है, तो कल हमको मेरे ख्याल से किंजल जी ने ही बताया था। क्षायिक भाव से हमको बहुत बड़ा लाभ है। क्या लाभ है भैया? ये जब हम पारिणामिक भाव का आश्रय पूरी तरीके से ले लेते हैं, तब जो भाव प्रकट होता है उसको क्षायिक भाव कहते हैं। तो जब आपने अपने पारिणामिक शुद्ध स्वभाव का श्रद्धा में पूरी तरीके से आश्रय किया, तो उसको श्रद्धा क्षायिक सम्यक्त्व कहते हैं। जब आपने चारित्र में किया, उसको क्षायिक चारित्र कहते हैं। ऐसे ही बाकी गुणों में भी लगा सकते हैं। तो क्षयोपशमिक भाव की परिभाषा क्या थी? तो क्षयोपशमिक भाव को अपन ने दो अलग अलग तरीकों से देखा था। पहला क्षयोपशमिक भाव देखा था दर्शन, ज्ञान और वीर्य की अपेक्षा। दूसरा क्षयोपशमिक भाव देखा था श्रद्धा और चारित्र की अपेक्षा। श्रद्धा और चारित्र की अपेक्षा जो क्षयोपशमिक भाव है, वो तो मोक्ष मार्ग की अवस्था में ही पैदा होता है। लेकिन दर्शन, ज्ञान और वीर्य का जो क्षयोपशमिक भाव है, वो जीव को अनादि काल से लेकर जब तक मोक्ष नहीं होता तब तक पाया जाता है। जो मैंने अभी कहा है उसको कौन रिपीट करेगा? बहुत इंपॉर्टेंट बात अभी मैंने आपके सामने कही है, इसको रिपीट करना जरूरी है। कोई रिपीट करेगा ये बात? 5 गुण और उसके संबंध में क्षयोपशमिक भाव समझ में आ गया होगा तो अपन रिपीट कर सकते हैं, नहीं तो फिर मैं दोबारा बोलता हूं। अनीता जी बोलेंगे आप? हाँ भैया जी। बोलिए। क्षयोपशमिक भाव को दो तरीके से दिया है। तो ज्ञान, दर्शन और वीर्य तो अनादिकालीन जो अवस्था है तब से ही अपने साथ है। और जो श्रद्धा और चारित्र है, दर्शन और चारित्र, हाँ श्रद्धा और चारित्र है, वो जब आत्मा के सन्मुख पहुंच जाते हैं तभी विकसित होता है। वाह वाह वाह, बिल्कुल सही। अनीता जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जो बात मेरी रह गई थी वो भी उन्होंने बता दी। तो ज्ञान, दर्शन, वीर्य, ये तीनों का स्वरूप कैसा है? इन तीनों का स्वरूप ऐसा है, अनादि काल से मोक्ष जाने से पहले तक जो भाव होता है। लेकिन जो श्रद्धा और चारित्र संबंधी क्षयोपशमिक भाव है, वो क्षयोपशमिक भाव जब सम्यक्त्व हो जाता है उसके बाद होने वाली अवस्था में लगता है। श्रद्धा या चारित्र की जो निर्मलता स्टार्ट हो जाती है, जब आत्मा का पुरुषार्थ करके आंशिक शुद्ध अवस्था पैदा होती है, तब श्रद्धा और चारित्र गुण का क्षयोपशमिक भाव कहा जाता है। ये श्रद्धा और चारित्र गुण का क्षयोपशमिक भाव अनादि काल से नहीं है। अरे ठीक है, मोक्ष मार्ग की अवस्था में ही, अर्थात चौथे गुणस्थान से लेकर 12वें गुणस्थान तक ही क्षयोपशमिक भाव होता है श्रद्धा और चारित्र का। लेकिन दर्शन, ज्ञान, वीर्य का जो क्षयोपशमिक भाव है, वो पहले गुणस्थान से लेकर 12वें गुणस्थान तक होता है। अरे सबको बात समझ में आ गई क्या? श्रद्धा दीदी बात समझ में आ गई क्या? स्वाति जी बोल रही हैं। हाँ भी आ गई। ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी। चलिए धन्यवाद। हम बोलिए। भैया जी, अभी ये बोला ना, ज्ञान, दर्शन, वीर्य जी अनादि से अपने साथ में है। और श्रद्धा, चारित्र मतलब जब अपन पुरुषार्थ के द्वारा जो वितराग की मार्ग पे बढ़ते हैं तब होता है। नहीं नहीं, ऐसे मतलब मैं नहीं ये बोला। कह रही नहीं, मैं ये कह रही अच्छा जो हाँ श्रद्धा बोलिए। चारित्र होता है, जब ये श्रद्धा चारित्र होता है ना, तो ये श्रद्धा, ज्ञान दर्शन वीर साथ में ही रहते हैं, छूटते तो नहीं है ना, तो ये ऐसा साथ है, में ही रहते हैं। जब मैं गुणों की बात कर रहा हूं तो गुण तो अनादि काल से हैं, लेकिन वो गुणों है। की क्षयोपशमिक अवस्था की बात करूं तो गुण की, अर्थात श्रद्धा और चारित्र गुण की क्षयोपशमिक अवस्था अनादि काल से नहीं है। तभी होती है चालू जब मोक्ष मार्ग चालू होता है, जब आत्मा का पुरुषार्थ चालू होता है। लेकिन दर्शन, ज्ञान, वीर्य, इन गुणों की जो क्षयोपशमिक अवस्था है वो अनादि काल से है। अभी ठीक है स्वाति जी? जी भैया जी, ओके। स्वाति जी, मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर किया? हाँ नहीं भैया, मैं आंसर तो आपने सही दिया है। मतलब हाँ। मैं ये कह रही हूँ, जब आत्मा के सन्मुख होते हैं तो श्रद्धा चारित्र भी प्रकट होता है।
तो ये ज्ञान दर्शन वीर भी साथ में ही रहता है ना, वो ये कह वो रही तो हूँ। आत्मा के अंदर के गुण तो कभी उसे छोड़कर नहीं जाते हैं, ऐसी अगुरु जी। लघुत्व की बड़ी महिमा है। और ये आपने भी एक हाँ दिन जी। कहा ही था, तो उस हिसाब से हाँ जी, हाँ उसमें जी। गुणों की कम बढ़ता नहीं होती है, उनमें जो भाव हैं उनमें बदलाव आते हैं। तो श्रद्धा और चारित्र की अनादि काल से औदैहिक अवस्था थी। जैसे ही उन्होंने सबसे पहले आत्मोन्मुखी पुरुषार्थ हुआ, तो उसकी औपशमिक अवस्था होती है, उसके बाद उसकी क्षयोपशमिक अवस्था होती है, क्षयोपशमिक अवस्था के बाद उसकी क्षायिक अवस्था होती है, और फिर पारिणामिक भाव रूप। तो वो हमेशा रहते ही हैं, उनका अपना जो ओरिजिनल काम है वो चेंज नहीं होता है। श्रद्धा हमेशा श्रद्धा का काम करता है, चारित्र हमेशा चारित्र का काम करता है, ये उसकी पारिणामिक योग्यता है। तो इस दृष्टि से उनमें चेंजेस आते हैं। गुण तो हमेशा आत्मा के साथ रहते हैं, उनको नित्य तादात्म्य संबंध से आत्मा का ही माना जाता है। ठीक है, माना क्या जाता है, विश्वास से ऐसा ही होता है। भैया चलिए। जी, हाँ, एक क्वेश्चन है। आपकी एक क्लास इसकी हो चुकी है, पता नहीं है वो क्वेश्चन हुआ या नहीं। पुरुषार्थ और परिश्रम, इन दोनों में अंतर है? मैंने अभी पहले ही बोला है, जो दुनिया का जो पुरुषार्थ होता है, जिसको हम परिश्रम कहते हैं, वो व्यवहार से पुरुषार्थ है। निश्चय से पुरुषार्थ तो मात्र आत्मोन्मुखी परिणाम को ही कहते हैं। ठीक ओके, है, बस यही पूछ रहा था जी भैया जी। चलिए। कर्मों की मुख्यता से देखा जाए तो दर्शन, ज्ञान और वीर्य, इनसे रिलेटेड कर्म कौन से हैं? किंजल जी, दर्शन, ज्ञान और वीर्य, इन तीनों से रिलेटेड कर्म कौन कौन से हैं? अनम्यूट कीजिए। हाँ जय जिनेन्द्र भैया। जय जी, बोलिए। ज्ञान ज्ञानावर्णी ज्ञान ज्ञान गुण के साथ है, दर्शनावर्णी दर्शन गुण के साथ है, और वीर्य गुण अंतराय अंतराय के साथ है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और एक मोहनीय रह गया, वो मोहनी किसके साथ में? श्रद्धा और चारित्र दोनों के साथ। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू किंजल जी। तो ज्ञानावर्णी का, दर्शनावर्णी का और अंतराय का संबंध क्रमशः ज्ञान, दर्शन और वीर्य के साथ में है। तो इन तीनों कर्मों की अवस्था को समझ लीजिए। अनादि काल से आज तक ये तीनों कर्म पूरी तरीके से औदैहिक रूप नहीं रहे हैं, ये हमेशा से क्षयोपशमिक रूप ही होते हैं। इनमें इतना अंतर है कि दर्शनावर्णी की जो निद्रा की 5 प्रकृतियां हैं, वो तो हमेशा से वो औदैहिक रूप ही होती हैं। बाकी का जो चारों हैं, वो चारों क्षयोपशमिक रूप होते हैं। चारों नहीं, 3 क्षयोपशमिक रूप होते हैं। एक केवल रूप होता है, केवल दर्शन रूप होता है। अंतराय के सभी क्षयोपशमिक रूप होते हैं। ज्ञानावरण के भी सभी, मतलब केवल ज्ञान को छोड़ दें तो वो क्षयोपशमिक रूप होते हैं। ये सारी बात अपने को ख्याल में रखनी चाहिए। फिर अब आगे बढ़ते हैं हम। क्षयोपशमिक भाव से हमको क्या फायदा है, इसके बारे में भी हमने कल चर्चा की थी। तो हमें ये साफ साफ समझ में आता है कि हमारा ज्ञान कभी भी ठस नहीं हुआ है, न है और ना ही कभी होगा। हम सबके पास ज्ञान का क्षयोपशम हमेशा से पाया जाता है, तो उसका आंशिक विकास हमेशा से बना रहता है। अनादि काल से विकार ने हमको जड़ नहीं बनाया है, किसी ना किसी अंश में हमारा जो स्वभाव है वो प्रकट है, इस बात की सिद्धि होती है। साथ में जितना जितना अज्ञान हमने इस जीवन में अपना रखा है, उस अज्ञान को भी हम नाश कर सकते हैं, उसका पुरुषार्थ भी हम पैदा कर सकते हैं। ऐसी शक्ति क्षयोपशमिक भाव से हमको होती है। अब चलते हैं हम सबसे दुनिया में सबसे फेमस, सबसे ज्यादा भेदों वाला भाव, क्या नाम है उसका? औदैहिक भाव। औदैहिक भाव के भी दोनों प्रस्तुतिकरण हैं। आत्मा के विभाव रूप परिणमन जो करता है उसको औदैहिक भाव कहते हैं, और आत्मा के विभाव रूप परिणमन में कर्म निमित्त होता है। तो कौन सा कर्म निमित्त होगा? तो औदैहिक भाव। औदैहिक भाव में कर्म का उदय निमित्त होता है। अभी बताता हूं कौन कौन से कर्मों का संबंध होगा। तो औदैहिक भाव में कर्मों का उदय निमित्त होता है। सीधे सीधे शब्दों में कहा जाए तो 8 के 8 कर्मों का उदय होता है। उदय होने पर उनकी अवस्था बनती है। तो उदय की अवस्था के हिसाब से देखें तो देखिए, 4 प्रकार की गति।
अब देखो 4 प्रकार की गति का आत्मा के किसी गुण से डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, इसका डायरेक्ट संबंध है डायरेक्ट संबंध है चारित्र मोहनीय से। लिंग, स्त्री, पुन, नपुंसक, इसका भी संबंध नो कषाय से होने से इसका भी संबंध श्रद्धा और चारित्र मतलब चारित्र गुण से है मेनली। लेश्या, लेश्या 6 प्रकार की होती है, कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल। ये कषाय जो लेश्या है वो कषाय से अनुरंजित परिणाम होने से ये भी चारित्र मोहनीय जन्य अवस्था है। इसके बाद मिथ्या दर्शन, ये कौन सी अवस्था है? ये श्रद्धा का दोष है। अज्ञान, ये ज्ञान का दोष है। असंयम, ये भी चारित्र का दोष है। अब मुझे बताओ आप, असिद्धत्व ये कौन से गुण से संबंध रखता है? असिद्धत्व और गति ये दोनों कौन से गुण से संबंध रखते हैं, ये मेरा प्रश्न है। कोई देगा जवाब भैया इसका? अरे कोई भी दे सकता है। बोलो भैया। हाँ जी बोलिए। असिद्धत्व तो पारिणामिक भाव से संबंध रखता है। हाँ, इसका मतलब असिद्धत्व जब तक है तब तक पारिणामिक भाव नहीं है। ये पारिणामिक कोई नहीं और सोचिए। अच्छा गति का आप क्या कह रहे थे? गति का बताइए। गति किस भाव से आप पूछ रहे हैं ना? नहीं गुण, जैसे कषाय से रिलेटेड गुण है चारित्र, लिंग से रिलेटेड गुण भी है चारित्र, लेश्या से रिलेटेड गुण भी है चारित्र, मिथ्या दर्शन ये जो रिलेटेड है ज्ञान से श्रद्धा गुण से संबंध है, अज्ञान का संबंध ज्ञान गुण से है, असंयम का संबंध भी चारित्र गुण से है। अब बचे 2, गति का और असिद्धत्व, इन दोनों का संबंध किस गुण से है ना? श्रद्धा दीदी बताओ। ऐसे मुंह पे हाथ रख के बैठी हो, अब ऐसे थोड़ी होता है। बताओ। इतना परेशान होने की बात नहीं है भैया। अच्छा देखो मैं बोलता हूं। अरे नहीं भैया, ये सब बातें हमेशा सुनने को कभी कभी सुनने में आती है ना, तो थोड़ा सा नॉलेज में नहीं आता। हमेशा कंटिन्यू में रहेगा ना तो ध्यान में रहेगा। नहीं सही बात है, वो बिल्कुल होता ही अभी है। थोड़ा सा ऊपर से जा रहा है। कोई बात नहीं। चलो ऊपर से जा रहे हैं कि आपको समझ नहीं आ रहा है अपन जो बात कर रहे हैं? अभी तक जितनी बात करी है उसमें आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो बताइए, और पीछे करता हूँ। समझ में सब आ रहा है, लेकिन अपन आंसर नहीं दे सकते उसका। अच्छा, कि क्या कोई होगा। नहीं, ठीक है। हाँ। मैं अब समझा, ठीक है चलिए। हाँ, ये जो गति है आपको पहले भी बताया है, गति वाले पाठ में भी अपन ने पढ़ा था। बताओ नरक गति कैसे बंधती है? नरक गति कैसे बंधती है? तो बहुत आरंभ, बहुत परिग्रह करने से नरक गति बंधती है। अब नरक गति में किसकी मुख्यता होती है? नरक गति में मुख्यता होती है क्रोध की, तिर्यंच गति में मुख्यता होती है माया की, मनुष्य गति में मुख्यता होती है मान की, और देव गति में मुख्यता होती है लोभ की। तो इन गतियों का किससे संबंध हुआ? चारित्र मोहनीय से। तो चारित्र मोहनीय और दर्शन मोहनीय दोनों से इसका संबंध बिठाया जाता है। तो गतियां जो संसार में हमारा परिभ्रमण हो रहा है वो मोह राग द्वेष के कारण हो रहा है, और मोह राग द्वेष का संबंध श्रद्धा और चारित्र दोनों प्रकार के गुणों से है। श्वेता जी बात बाउंसर तो नहीं हो रही है? नहीं भैया, समझ थोड़ा आ रहा है, कुछ रह भी रहा है, लेकिन तो आ रहा है। आप पूछना ठीक है। चलिए तो यहाँ तक अपनी बात हुई। गति का संबंध मैं कह रहा हूं कि श्रद्धा और चारित्र की अपेक्षा से होता है, डायरेक्टली किससे होता है ऐसा नहीं लिखा है, क्योंकि ये जो गति नाम का कर्म है ये नाम कर्म है, मतलब अघाती कर्म है। अघाती कर्म डायरेक्टली हमारी आत्मा के किसी गुण से रिलेटेड नहीं होते। अरे बात समझ में आती है? आघाती कर्म आत्मा के गुण से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होते हैं, इनडायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। इनडायरेक्टली मतलब जब तक संसार की अवस्था है तब तक आत्मा की शुद्ध अवस्था नहीं है,
जैसे ही संसार की अवस्था नष्ट हो जाएगी तो आत्मा की शुद्ध अवस्था प्रकट हो जाएगी। ये होता है अघातिया कर्मों में। घातिया कर्मों में क्या होता है? तो घातिया कर्मों में आत्मा के गुण का पार्शियल रूप से शुद्ध अवस्था चलती है। वो वाली बात अपन यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये जो असिद्धत्व नाम की अवस्था है, वो असिद्धत्व नाम की अवस्था ये भी किसी गुण से डायरेक्टली संबंध नहीं रखती है, लेकिन हाँ, इसके अभाव में क्या प्रकट होता है? तो इसके अभाव में सिद्धपना प्रकट होता है, सिद्ध अवस्था प्रकट होती है। इस हिसाब से हम बात कर रहे हैं। तो बाकी सब में तो सारे कर्म रिलेटेड होंगे, लेकिन गति कर्म और असिद्धत्व, गति कर्म का संबंध है नाम कर्म से, और नाम कर्म से संबंध है, इसका मतलब सारे अघातीय कर्मों से संबंध हो गया। लेकिन असिद्धत्व का संबंध है कर्म मात्र से। अदिति, मुझे एक बात बताओ, मोक्ष अवस्था में कितने कर्म होते हैं? हाँ, एक भी नहीं। मोक्ष अवस्था में एक भी कर्म नहीं होता है। इसका मतलब संसार अवस्था में कोई ना कोई कर्म का उदय चल रहा है। हाँ, ये जो कोई ना कोई कर्म का उदय है उसको कहते हैं असिद्धत्व। समझ आ गई बात? है ना सरल? तो इस दृष्टि से कर्म मात्र को असिद्धत्व भाव कहते हैं। और जैसे ही कर्म नष्ट हो गए, अर्थात 14वें गुण स्थान में असिद्धत्व भाव भी नष्ट हो गया, तो जीव को क्या प्राप्त हो गया? सिद्ध अवस्था की प्राप्ति हो गई। इस तरीके से हमने इस औदैहिक भाव के भेदों को जाना है। औदैहिक भाव के भेदों से हमको कुछ बातें समझ में आती हैं। एक तो ये कि जीव की अवस्था में विकार होता है। दूसरी बात ये, कर्मों का संबंध जीव से अनादि काल से है और इतने जल्दी नहीं जाने वाला है। सम्यक दर्शन भी हो जाएगा तो कर्मों से संबंध आपका इतने जल्दी नहीं छूटने वाला है। सम्यक चारित्र हो जाएगा तो भी कर्मों से पल्ला नहीं छूटने वाला है। अरे यहाँ तक कि केवल ज्ञान हो जाएगा तो भी कर्मों से पल्ला नहीं छूटने वाला है। कर्मों से पल्ला कब छूटेगा? तो जब ये असिद्धत्व नाम का औदैहिक भाव नष्ट होगा, तब कर्मों से पल्ला छूटेगा। ये बात यहाँ बताना जरूरी था। तो उस दृष्टि से हमने ये बात कही है। और जब जीव ये समझ लेता है कि अनादि काल से हमारे सारे विकारों की जड़ ये औदैहिक भाव ही है, तो धीरे धीरे उसका कर्मों की तरफ से झुकाव कम होने लगता है। इस प्रकार उसके विकारों में भी कमता आती जाती है। इस प्रकार की बात हमने कही है। अब बात करते हैं पारिणामिक भाव की। मुझे हमारी तिलकमती जी सुन रही हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा। तिलकमती जी, यहाँ पर ये बताइए, पारिणामिक भाव में वो कर्म सापेक्ष वाली बात क्यों नहीं लिखी? जैसे अपन ने औदैहिक भाव में कर्मों की मुख्यता लिखा, अपन ने क्षयोपशमिक भाव में भी कर्मों की मुख्यता लिखा था, तो ये पारिणामिक भाव में कर्मों की मुख्यता क्यों नहीं लिखा अपन ने? ये शुद्ध भाव है। अरे वाह वाह, आत्मा की बहुत बढ़िया। पारिणामिक भाव। क्योंकि हमने पीछे पढ़ा था ये कर्मोपाधि निरपेक्ष भाव है, इसका है। कर्मों से कोई लेना देना नहीं है। ये यहाँ पर सिर्फ आत्मा की मुख्यता से ही बात कही है। और आत्मा की मुख्यता से क्या बात कही है? सहज स्वभाव, उत्पाद व्यय निरपेक्ष, ध्रुव एक रूप रहने वाले भाव का नाम है पारिणामिक भाव। ये स्वभाव है हमारा असली। इस स्वभाव की प्राप्ति होते होते तो औपशमिक आदि की प्राप्ति होती है, लेकिन ये भाव हमेशा से जैसा का वैसा बना रहता है। इस पारिणामिक भाव को संसार में जीव कितने ही बंधनों में पड़ा रहे, उससे कोई लेना देना नहीं है। और जीव संसार के बंधनों से मुक्त भी हो जाए तो भी उस पारिणामिक भाव को कोई लेना देना नहीं है। वो तो हमेशा से जैसा का वैसा बना रहता है। ये है हमारा शुद्ध समय सार, ये है हमारी शुद्ध आत्मा। वो शुद्ध आत्मा हमेशा से निर्मल पवित्र बनी रहती है। उसको किसी भी विकार से, किसी भी अच्छी चीज से, किसी भी बुरी चीज से उसको कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए पारिणामिक भाव के साथ वीतराग भाव शब्द का भी प्रयोग मिलता है।
वीतराग भाव मतलब हमारा जो स्वभाव है उसमें न तो कभी राग ने प्रवेश किया और ना ही कभी उसमें से राग नष्ट हो सकता है, वो तो हमेशा से शुद्ध का शुद्ध ही बना रहता है। ये वाली बात आपने बहुत सारे प्रवचनों में सुनी होगी, लेकिन इन सब बातों का राज क्या है, इन सब के पीछे का भाव क्या है, तो उनके पीछे का भाव है पारिणामिक भाव। ठीक है अदिति बेटा, समझ में आई बात? भैया फिर ये 14वें गुण स्थान में होता है पारिणामिक भाव? पारिणामिक भाव इसलिए तो मैंने कहा ये हमेशा जीव के साथ होता है, चाहे बंध में हो जीव तो इसको कोई लेना देना नहीं है, मुक्त हो जाए जीव तो इसको कोई लेना देना नहीं है। ये गुणस्थानातीत भाव है, इसका गुणस्थान से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है श्वेता जी? ठीक है भैया। अरे यार आज संकित आया नहीं है, देखो मेरे कारण ही हो गया, मैंने कल उसको शायद ज्यादा परेशान कर दिया। चलो कोई नहीं। इस पारिणामिक भाव के 3 भेद होते हैं, जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व। ठीक है, जीवत्व नाम का जो पारिणामिक भाव है वो हमारे जीव स्वभाव से जिसका संबंध है उसको हम जीवत्व पारिणामिक भाव कहते हैं। चेतना से जिसका संबंध होता है उसको जीवत्व पारिणामिक भाव कहते हैं, निश्चय से। और व्यवहार से जो 10 प्राण होते हैं ना, 10 प्राणों से जो जीता है उसको जीवत्व पारिणामिक भाव कहते हैं। अब 10 प्राण की कर्मोपाधि सहित भी होते हैं, इसलिए हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। निश्चय से एकमात्र शुद्ध जो जीव होता है वो ही पारिणामिक भाव वाला है। ठीक है, भव्यत्व पारिणामिक भाव किसे कहते हैं? तो ऐसी योग्यता जिससे मुक्त दशा की प्राप्ति हो उसको भव्यत्व पारिणामिक भाव कहते हैं। ऐसी दशा जिससे मुक्ति कभी प्राप्ति, ऐसी दशा जिसमें ये पता चलता है कि जीव कभी भी मोक्ष को प्राप्त नहीं करेगा, उसे कहते हैं अभव्यत्व पारिणामिक भाव। फिर से बोलता हूं, ये तीनों भाव कर्म सापेक्ष नहीं है, मतलब आपके कितने ही कर्म आए, कितने ही कर्म नष्ट हो जाएं, आपका भव्यत्व भाव आपसे कोई नहीं छीन सकता। ऐसा ही बात आपके कितने ही कर्म आए, कितने ही कर्म चले जाए, आपसे आपका भव्यत्व भाव कोई नहीं छीन सकता। बस खास बात इतनी है कि जिसको भव्यत्व भाव होता है उसको अभव्यत्व भाव नहीं होता, जिसको अभव्यत्व भाव होता है उसको भव्यत्व भाव नहीं होता। और बहुत अच्छी बात है कि जिनवाणी में इसको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताया, क्योंकि यदि इसको ज्यादा डिटेल में बता देते तो पता पड़ जाता कि अदिति तो भव्य है और संयम अभव्य है, फिर तो सारा काम खराब हो जाता, फिर तो मतलब समझ लो पढ़ना पढ़ाना सोचना समझना सब नष्ट हो जाता। इसलिए ये सब छोड़ो, आत्मा को ध्याओ जिसमें सार है। ठीक है, तो इस दृष्टि से ये जीवत्व पारिणामिक भाव तो सभी जीवों में होता है, लेकिन भव्यत्व पारिणामिक भाव कुछ ही जीवों में होता है और अभव्यत्व पारिणामिक भाव उनसे भी कम जीवों में पाया जाता है। ये वाली बात यहाँ पर हमने देखी है। जीव अनादि अनंत एक शुद्ध चैतन्य भावमयी है, ये बात हमको पारिणामिक भाव को जानने से पता चलती है। अब सामान्य सी सरल सी कुछ बातें हैं जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। 5 भाव वाले जीवों में कुछ विशेषताएं हैं जो आपके सामने यहाँ रख रहा हूं। सबसे पहली विशेषता तो ये है, पारिणामिक भाव में सबसे अधिक जीवों की संख्या होती है, अर्थात सभी जीवों में यह भाव पाया जाता है। औदैहिक भाव में आप पारिणामिक भाव से सिद्ध जीवों को माइनस कर लीजिए, पारिणामिक भाव से सिद्ध जीवों को माइनस कर दीजिए तो आ जाएंगे औदैहिक भाव। ठीक है, अब औदैहिक भाव में से भी आप जब 13वें 14वें गुणस्थान वाले जीवों को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा क्षयोपशमिक भाव। क्षयोपशमिक भाव में से जब आप अभव्यों को माइनस कर देंगे, जब आप इसमें से चौथे गुणस्थान से आगे वाले 12वें गुणस्थान तक के जीवों को माइनस कर देंगे तो क्षायिक भाव आ जाएगा। ठीक है, और फिर औपशमिक भाव है, तो औपशमिक भाव इन सब में से आप सारे क्षायिक जीवों को भी माइनस कर दो तो क्षायिक प्रकार के जीवों में जब हम माइनस करते हैं, किसको? क्षायिक में से जब हम माइनस करते हैं माइनस का मेरे को हिसाब नहीं लग रहा है, लेकिन कोई नहीं। औपशमिक भाव किसे कहते हैं? तो वो उन जीवों को होता है
जो सम्यक्त्व संबंधी 4 से 5 गुणस्थान वाले होते हैं या चारित्र संबंधी 8 से 11 गुणस्थान वाले होते हैं, इन सब के पास औपशमिक भाव पाया जाता है। पारिणामिक भाव सब जीवों के पास होता है। औदैहिक भाव बस सिद्धों में नहीं होता है, बाकी सब में होता है। क्षयोपशमिक भाव 13वें 14वें गुणस्थानवर्ती जीवों में नहीं होता है और सिद्धों में भी नहीं होता है। क्षायिक भाव ये अभव्यों को तो आज तक कभी प्राप्त हुआ ही नहीं है और श्रद्धा की अपेक्षा से चौथे गुणस्थान से लेकर सिद्धों तक ये क्षायिक भाव हो सकता है और 12वें गुण और चारित्र संबंधी 12वें गुणस्थान से लेकर सिद्धों में पाया जा सकता है और दर्शन ज्ञान वीर्य की अपेक्षा मात्र 13वें गुणस्थान से आगे सिद्धों तक ये गुणस्थान ये भाव पाया जाता है। औपशमिक भाव सम्यक्त्व में 4 से 7 और चारित्र में 8 से 11 गुणस्थानों तक ही पाया जाता है। ठीक है, अब 5 भावों के जीवों की संख्या का क्रम बता रहे हैं, तो बढ़ते हुए क्रम में बता रहे हैं। सबसे कम जीव कौन से भाव में है? तो औपशमिक भाव में है, उससे ज्यादा क्षायिक भाव में है। आगे पढ़ो अदिति। उससे ज्यादा क्षयोपशमिक भाव में है, उससे ज्यादा औदायिक भाव में है और उससे ज्यादा पारिणामिक भाव में है, सबसे ज्यादा उसमें है। वेरी गुड। सबसे कम किसमें हुए? औपशमिक औपशमिक भाव। बहुत बढ़िया। चलो और आगे चलते हैं। हमें निष्कर्ष क्या समझ में आया? ये जितना हमने पढ़ा है उसके आधार पर हमको क्या बात समझ में आई? तो हमको ये बात समझ में आई कि पारिणामिक भाव के बिना इस जगत में कोई भी जीव नहीं है। आप भव्य अभव्य का भी टंटा छोड़ दो, पारिणामिक भाव के बिना इस जगत में कोई भी जीव नहीं है। आप अपने पारिणामिक भाव पर फोकस करो। औदैहिक भाव के बिना कोई भी संसारी जीव नहीं है। संसारी जीव होगा तो उसमें औदैहिक भाव होगा ही होगा। प्रमिला जी में है कि नहीं औदैहिक भाव? किंजल जी में है कि नहीं? मुझ में है कि नहीं? अब वो क्या है उस बच्चे का नाम मैं भूल गया, जो एब्सेंट है अपना बच्चा, अब वो भले ही एब्सेंट हो लेकिन उसमें औदैहिक भाव है कि नहीं? सब में है। मुनिराजों में औदैहिक भाव है कि नहीं? है। अरहंतों में औदैहिक भाव है कि नहीं? है। अरहंतों में भी औदैहिक भाव है, क्योंकि वो एक प्रकार से संसारी भी हैं। उनको नो संसारी भी कहा जाता है। नो संसारी मतलब ईशत संसारी, उनका सिर्फ कहने का संसार बचा है, वैसे तो वो संसार से मुक्त हो गए। इसके बाद क्षयोपशमिक भाव के बिना कोई भी छद्मस्थ नहीं है। छद्मस्थ मतलब अरहंत दशा से पहले पहले ऐसा कोई जीव नहीं है जिसको क्षयोपशमिक भाव नहीं। हम में है कि नहीं क्षयोपशमिक भाव? है। वो एकेंद्रिय जीव जो निगोद में रहते हैं, निगोदिया जीव, उनमें क्षयोपशमिक भाव है कि नहीं है? है। जो 2 इंद्रिय हैं उनमें है कि नहीं है? उनमें भी है। और आगे चलें अपन तो जो नरक में रहते हैं या स्वर्ग में रहते हैं या कहीं भी रहते हैं, उन सब में भी क्षयोपशमिक भाव पाया जाता है। अच्छा चलो, इनमें तो होता होगा, मुनिराजों में तो नहीं होता होगा ना क्षयोपशमिक भाव? अरे नहीं, मुनिराजों में भी क्षयोपशमिक भाव होता है। अच्छा ठीक है, जो श्रेणी चढ़ रहे हैं, जो हम सबको उपदेश देते हैं, उन मुनिराजों में तो चलो होगा क्षयोपशमिक भाव, लेकिन जो श्रेणी चढ़ रहे हैं उनमें क्षयोपशमिक भाव है कि नहीं है? अरे कैसे हो सकता है? क्षयोपशमिक भाव तो उनमें हो नहीं सकता। श्रेणी तो 2 प्रकार की होती है। अनीता जी देखना, आप बताना मुझे। श्रेणी 2 प्रकार की होती है, एक उपशम श्रेणी होती है, एक शपक श्रेणी होता है। वहां तो कोई क्षयोपशमिक भाव होता ही नहीं है, तो फिर कैसे कहा? यहाँ पर गलत है, ये काट दो इसको, गड़बड़ कर दी ना मैंने ये। बताओ कैसे सही है ये लाइन? श्रेणी में कैसे श्रेणी में आप क्षयोपशमिक भाव किसके माध्यम से घटाओगे? तो देखो, श्रद्धा और चारित्र की अपेक्षा से तो नहीं घटा सकते, बात तो पक्की हो गई। लेकिन बताओ ज्ञान का क्षयोपशम है कि नहीं है? चारित्र दर्शन का क्षयोपशम है कि नहीं है? वीर्य का क्षयोपशम है कि नहीं है? तो उस दृष्टि से उनमें भी क्षयोपशमिक भाव घटाया जाता है। ठीक है। इसके बाद क्षायिक भाव के बिना कोई भी क्षायिक सम्यक दृष्टि, क्षायिक चारित्रवंत अर्थात अरहंत सिद्ध कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें क्षायिक भाव न होता हो।
सीधे सीधे शब्दों में कहा जाए तो जगत में ऐसा कोई अरहंत और सिद्ध भगवान नहीं है। ऐसा यदि कोई व्यक्ति के पास क्षायिक भाव नहीं है तो उसके दर्शन करने में नहीं जाऊंगा। वो हमारा आप्त नहीं है, वो हमारा सच्चा उपदेश दाता नहीं है। अरहंत और सिद्ध इन्हीं को हम आप्त कहते हैं ना। वैसे आप्त सिर्फ अरहंत को ही कहते हैं, लेकिन सच्चे देव में अरहंत भी आते हैं और सिद्ध भी आते हैं। तो इस दृष्टि से ऐसा कोई सच्चा देव नहीं है जिसमें क्षायिक भाव न होता हो। और यदि किसी व्यक्ति ने ये क्षायिक भाव चौथे गुण स्थान में प्रकट कर लिया हो तो फिर वो जीव के पूरे जीवन काल तक और अरहंत अवस्था तक उसमें भी क्षायिक भाव पाया जाएगा। ठीक है, अंतिम बात, औपशमिक भाव के बिना धर्म की शुरुआत नहीं होती है। कितना ही बढ़िया बढ़िया बातें कर लो आप, लेकिन हमें तो बताओ एंड में हमारा फायदा कैसे होगा। तो भाई तुम्हारा फायदा बताता हूं। तुम्हारा फायदा ये है, औपशमिक भाव पर फोकस करो तो तुमको सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाएगी। अरे नहीं, फोकस करना है पारिणामिक भाव पर, जिसके फल में सबसे पहले औपशमिक सम्यक्त्व की प्राप्ति होगी। अरे बात समझ में आई क्या? फोकस औपशमिक भाव पर नहीं करना है, क्योंकि औपशमिक भाव के फोकस करने से आपको औपशमिक भाव की प्राप्ति नहीं होने वाली है। औपशमिक भाव का फोकस छोड़ के, सारे दुनिया भर के टंटे छोड़ के, एकमात्र अपने शुद्ध पारिणामिक भाव का आश्रय लोगे तब धर्म का शुरुआत हो सकता है। और हाँ, जब वो तुम्हारे धर्म का शुरुआत होगा तो सबसे पहला भाव होगा औपशमिक, उसके बाद होगा क्षायिक, क्षायोपशमिक, उसके बाद होगा क्षायिक। ये उसका क्रम है। तो कहने का मतलब, धर्म की शुरुआत कहाँ से होती है? तो औपशमिक भाव से धर्म की शुरुआत होती है। जितना जितना औदैहिक भाव घटता जाता है, धीरे धीरे करके आत्मा का पुरुषार्थ बढ़ता जाता है। तो बिल्कुल औदैहिक भाव सबसे कम अवस्था में पहुंच जाएगा, तब करण लब्धि में आत्मा का पुरुषार्थ जोर मारेगा और आपको औपशमिक सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाएगी। ठडा। इसीलिए इस पूरे पाठ से हमको ये वाली बात समझ में आई कि पारिणामिक भाव, औदैहिक भाव, क्षायोपशमिक भाव, क्षायिक भाव और औपशमिक भाव, इन सब का जीव की सारी अवस्थाओं में क्या स्थान है। अब बात करते हैं काल के बारे में। पारिणामिक भाव का काल क्या है? तो पारिणामिक भाव अनादि काल से था और अनंत काल तक रहेगा, है ना। औदैहिक भाव अभव्यों की अपेक्षा से कहें तो अभव्यों में औदैहिक भाव कभी भी नष्ट नहीं होता है। इसीलिए अभव्यों की अपेक्षा से उनका औदैहिक भाव तो पारिणामिक भाव जैसा ही होता है, अनादि काल से है और अनंत काल तक रहेगा। लेकिन भव्यों की अपेक्षा से कहा जाए तो औदैहिक भाव अनादि काल से तो सब जीवों के पास था, लेकिन जो जो मोक्ष धीरे धीरे जा रहे हैं वो औदैहिक भाव को नष्ट भी करते जा रहे हैं। तो उसको कहते हैं अंत। अंत मतलब शांत, अंत सहित मतलब शांत। ठीक है, तो अनादि काल से तो था, लेकिन उसका अंत आएगा, आएगा और पक्के में आएगा। भव्य जीवों में उसका अंत आता है, इसीलिए उसको शांत कहते हैं। क्षयोपशमिक भाव कैसा है? तो भव्यों की अपेक्षा से ये भी अनादि काल से तो था, लेकिन 12वां गुणस्थान खत्म हो जाएगा तो क्षयोपशमिक भाव खत्म हो जाएगा ना, इसीलिए उसको शांत कह रहे हैं। तो अनादि काल से तो था, लेकिन इसका भी अंत आता है। ठीक है, अभव्यों की अपेक्षा से बात करें तो ये भी अनादि अनंत है। मतलब अभव्यों का ज्ञान बताओ कभी केवल ज्ञान में कन्वर्ट होगा क्या? इसीलिए उनका भी ये जो ज्ञान है वो हमेशा से क्षयोपशमिक था और हमेशा तक क्षयोपशमिक रहेगा। ठीक है, लेकिन धर्म की प्रकटता की दृष्टि से कहा जाए तो क्षयोपशमिक भाव भी चालू होता है, चौथे गुण स्थान में चालू होता है। और जब क्षयोपशमिक चारित्र खत्म होता है, मतलब समझ लो 10वें गुण स्थान में क्षयोपशमिक भाव खत्म हो जाता है, उसके बाद में या तो औपशमिक हो जाएगा या क्षायिक हो जाएगा।
तो इस दृष्टि से क्षयोपशमिक भाव को सादी शांत भी कहा है। मतलब इसकी शुरुआत भी होती है और इसका अंत भी होता है। किसकी अपेक्षा से? धर्म को प्रकट करने की अपेक्षा से। बात समझ में आ रही है? धर्म को प्रकट करने की अपेक्षा से आपको, अच्छा देखो, जब धर्म को चालू किया आपने तो कौन सा गुणस्थान होता है? फोर्थ, चौथा गुणस्थान होता है ना। अब चौथा गुणस्थान यदि धर्म को चालू करते में हो रहा है, इसका मतलब जब पहला, दूसरा, तीसरा था तब धर्म की प्रकटता नहीं थी, इसको कहते हैं सादी। और जब आपने अरहंत अवस्था को प्राप्त कर लिया तो क्या क्षयोपशमिक भाव रहेगा? नहीं रहेगा। तो उसका क्या आ गया है? अंत। इस दृष्टि से धर्म की प्रकटता होने के कारण इसको हम सादी शांत भी कहते हैं। और आगे बढ़े तो क्षायिक भाव एक बार भव्य जीव को प्रकट हो गया तो फिर अनंत काल तक उसका साथ कभी नहीं छोड़ता है, इसीलिए सादी अनंत होता है। ठीक है। और अभव्य जीव तो उसको प्राप्त करते ही नहीं है। ऐसे ही औपशमिक सम्यक तो है, अभव्य जीव तो उसको प्राप्त करते ही नहीं है। लेकिन भव्य जीवों में भी औपशमिक भाव श्रद्धा की अपेक्षा से देखा जाए तो 4 से 7 गुणस्थान तक होता है, और चारित्र की अपेक्षा से देखा जाए तो 11वें गुणस्थान में होता है। तो होना और छूटना वो दोनों ही संसार में होते हैं। इस दृष्टि से औपशमिक भाव को भी सादी शांत कहा गया है। ठीक है। उसका भी स्टार्टिंग होती है और उसका एंड भी होता है। क्षायिक भाव की स्टार्टिंग तो होती है लेकिन उसका एंड नहीं होता है। क्षयोपशमिक भाव की कोई स्टार्टिंग नहीं होती है लेकिन उसका एंड जरूर आता है। औदैहिक भाव की स्टार्टिंग नहीं होती है लेकिन उसका भी एंड आता है। और पारिणामिक भाव की ना तो कभी स्टार्टिंग होती है और ना ही कभी एंड होता है। ये बात हमने काल के संबंध में देखी। अब हम बात कर रहे हैं इनमें कौन सा अच्छा है और कौन सा बुरा है, या किससे हमको लेना देना है और किससे हमको कोई लेना देना नहीं है। तो देखिए, पारिणामिक भाव आश्रय भूत होने से सदा 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 उपादेय है, हमारे प्राप्त करने योग्य है। औदैहिक भाव कैसा ही औदैहिक भाव हो, छोड़ने योग्य है, हेय है। क्षयोपशमिक भाव जो आपको प्रकट करना होता है ना, धर्म प्रकट होता है तो क्षयोपशमिक भाव भी बीच में प्रकट होता है। तो इसीलिए क्षयोपशमिक भाव प्रकट करने की अपेक्षा से काम का है, उपादेय है। क्षायिक भाव भी प्रकट करने की अपेक्षा से उपादेय है और औपशमिक भाव भी प्रकट करने की अपेक्षा से उपादेय है। इन सब में ध्यान देने वाली बात इतनी सी है, प्रकट करने योग्य उपादेय और आश्रय करने योग्य उपादेय में जमीन आसमान का अंतर होता है। अरे बात समझ में आ रही है? आश्रय किसका लेना है? तो आश्रय क्षयोपशमिक, क्षायिक या औपशमिक भाव का नहीं लेना है, आश्रय तो लेना है पारिणामिक भाव का। जब आप पारिणामिक भाव का आश्रय लोगे तो क्या मिलेगा? तो आपको क्षयोपशमिक, क्षायिक और औपशमिक भावों की प्राप्ति होगी। इस दृष्टि से इनको हमने प्रकट करने योग्य उपादेय कहा है। और दूसरा इसका नाम बताया पर्याय रूप आश्रय योग्य, मतलब पर्याय इनका आश्रय लेता है, अपना स्वभाव इनका आश्रय नहीं लेता है। इस प्रकार की बात बताई। और अंतिम बात मैं निवेदन करूंगा श्वेता जी से, प्लीज इसको एक बार पढ़िए। जी भैया जी। सारांश ये है कि जिनको धर्म करना हो, सुखी होना हो, उन्हें औदैहिक आदि चारों भावों पर से दृष्टि हटाकर मात्र परम पारिणामिक भाव रूप त्रिकाली भूतार्थ ज्ञायक स्वभाव का ही आश्रय लेना चाहिए, क्योंकि उसके आश्रय से ही धर्म की उत्पत्ति, स्थिति, वृद्धि और पूर्णता होती है। बहुत बढ़िया। थैंक यू श्वेता जी। आशा करता हूं आपको पूरा पाठ ध्यान में आ गया होगा। मुझे पता है थोड़ा सा ये ट्रिकी भी है, लेकिन जिन लोगों ने पहले पढ़ा होगा, टाइम करा ना, इसलिए थोड़ा सा हाँ मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ा है ना भैया, तो इसलिए नहीं कोई बात ही नहीं है, क्लास एक बार कोई बात नहीं है। मैं इसकी रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दूंगा आपके साथ,
तो उसको जी दोबारा भैया। से भी पढ़ा जा सकता है। और आपको कोई डाउट जी हो, कुछ भी हो, तो आप मुझसे दोबारा से पूछ भी सकते हो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं जी है। भैया। लेकिन इसमें थैंक से यू। डाउट यदि आपको नहीं आया है, तो मैं ये बात समझ लूंगा कि आपको ये पाठ ही समझ में नहीं आया है। कोई ना कोई डाउट तो खड़ा होना ही चाहिए, वरना आपने सिर्फ रिवीजन किया है, आपने पाठ नहीं पढ़ा है। समझ में आ रही है बात? तो आपको इसमें से कुछ भी जी बात हो तो आप पूछना, अभी कुछ कहना हो तो कहिए।